हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, एंड में कुछ लव मैसेज देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है और आपके पर्सन की सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरी तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप जो भी लिखोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। जो भी आपको लिखना है वो सब लिखो, ठीक है। सब आपको मिलेगा। गडकर यूनिवर्स, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी विश कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस वक्त यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, आपके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आपकी लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज, इनके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, इनके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, आपके रिश्ते के पास्ट की एनर्जीज। पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है, फिर आपको नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर पता चलेगा, मतलब आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट से रेजोनेट करें, लेकिन बहुत लोगों से 100% रीडिंग भी रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते के अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज, और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। इसे हम एंड में देखेंगे, लेकिन अब डायरेक्टली एंड में देखने के लिए मत जाओ, पास्ट प्रेजेंट देखना ज़रूरी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जीज में आया हैंगमैन, तो हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि करंट एनर्जीज में आप दोनों ने ही इस रिश्ते को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, रिश्ता सही होगा नहीं होगा, मैरिज होगी नहीं होगी, परिवार मानेगा नहीं मानेगा, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते के हटेंगे नहीं हटेंगे, कुछ भी पता नहीं है। इवन नो कॉन्टैक्ट अगर आपके रिश्ते में चल रहा है तो ये नो कॉन्टैक्ट भी कभी खत्म होगा कि नहीं, लेकिन इतना है कि आप दोनों को भगवान के ऊपर भरोसा है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, और इसीलिए आप दोनों ने आज के डेट में इस रिश्ते को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि जब आप कंप्लीट टूट जाते हो, कुछ भी उम्मीद नहीं रहती आपको ज़िंदगी से, तब जाके आप भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देते हो। और करंट एनर्जी में तो आपने वही करा है, ठीक है। तो ये बॉटम की एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, ठीक है। ये क्लैरिफाई है कार्ड्स, ओके। और इसके बॉटम में आया है यस। तो द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि इस रिश्ते में आप दोनों के साइड से ना इंतज़ार हो रहा है कि कौन पहले बात करेगा, आप करोगे कि आपके पर्सन। ट्रैवलिंग आ रही है, मतलब कि या तो आपने रिसेंट पास्ट में एक दूसरे से बात करी थी, मिलकर चले गए हो, और फिर से अभी टाइम दिया होगा कि नियर फ्यूचर बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी तक तो कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन लगता है कि जल्द से जल्द रिश्ता सही हो जाए। कॉन्फिडेंस आप बनाए रखने की सिर्फ कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ना ऐसे हारा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत दिमाग चलाते हैं, वो जो भी सोचते हैं हमेशा सही होता है, और वो जो सोचते हैं ना उनकी हमेशा इच्छा होती है कि आप उनकी बातें मानो, और जब आप नहीं मानते तब इनको बुरा लगता है, ठीक है। आप दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो, मतलब कि एक दूसरे से नफरत तो कभी नहीं कर पाते। अगर झगड़ा हो भी जाता है तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, और फिर से एक दूसरे का इंतजार करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके रिश्ते की पास्ट की बात करूँ तो पास्ट के लिए आया है यहाँ पे
टू ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि है, जजमेंट है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, तो पांच की एनर्जीज में यहाँ पे टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि इस रिश्ते में आपने, इवन आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करा, इतना ज़्यादा कि इस रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मरते दम तक साथ रहने की कस्में खा ली, अपने बच्चे प्लान करे, एक दूसरे को कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन डिफिकल्ट आए, लेकिन एक दूसरे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, दुनिया चाहे कि आपके दुश्मन बने बैठे, आप दुनिया को दुश्मनी, आप दुनिया से दुश्मनी निभा लोगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन जजमेंट की एनर्जी शो करती कि सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, आपको इंतजार करने के लिए छोड़ दिया कि ये कोई कमिटमेंट आपको दिए नहीं, जो कि स्टार्टिंग में सब अच्छा था। स्टार्टिंग में जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ 5-6 महीने, 7 महीने, 1 साल, आपके पर्सन ने इतनी केयर करी, इतना प्यार करा आपसे, और कभी ना आपको ये सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील होने लगा कि ये मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, कभी ये टूट ही नहीं सकता। ठीक है, और ये पर्सन मेरे अलावा कभी किसी और को देख ही नहीं सकता। लेकिन सडनली आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये मतलब मिराकुलसली आप शॉक्ड हो गए कि ये ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन आपको टाइम ही नहीं देना चाहते, आपसे बात ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते, और सिर्फ आपको इनका इंतजार करना पड़ रहा है। अब यही पर्सन जो आपसे 24/7 बातें करता था, 24/7 चैटिंग करता था, अब नहीं कर पा रहा, अब इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, और ये बहुत बिजी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत दिल टूटा, और आपने ना बहुत हिम्मत से इन सब एनर्जीज को फेस करा है, इस अकेलेपन को फेस करा है। इतना प्यार देने के बाद सडनली उन एनर्जीज को निकाल कर आपको अकेला कर देना, ये तकलीफ आपने इस रिश्ते में झेली है। आप बस दिमाग चलाते रह गए, सोचते रह गए, नए नए आइडियाज लगाते रह गए कि इस पर्सन को वापस लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आपका कोई भी आइडिया यहाँ पे काम नहीं आया, और सडनली आपने बस ये मान लिया कि कुछ तो हो गया मेरे रिश्ते को, किसी को तो बुरी नज़र लग गई, या तो किसी ने कुछ कर दिया आपके पर्सन के ऊपर, नहीं तो फिर ऐसे आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता था, और आपके पर्सन आपसे इतनी दूरियां कभी मेंटेन नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप फिर भी इस पर्सन को बार बार कॉल मैसेजेस करते रहे हो, बार बार दस्तक देते रहे हो, इस पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश करी आपने, चाहे आपके पर्सन का ध्यान कहीं और चला गया, या तो कोई थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में आ गई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी, टू ऑफ हैंड्स की एनर्जीज ऑप्शन को शो करती है कि आपके पर्सन, जैसे कि आप आपके पर्सन को पकड़ कर रखना चाहते हो, अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन लिटरली किसी और की तरफ देख रहे हैं, किसी और को पकड़ रहे हैं, किसी और से मैरिज कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया कि आप करें तो करें क्या। बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, बार बार इनको रोकने की कोशिश करी, अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश करी, कंटिन्यूअसली आपने इस पर्सन को एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपका एक भी एफर्ट्स काम नहीं आया, और आप सरप्राइज रह गए। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आया कि मतलब जोर का झटका आपको लग गया इस रिश्ते में। फिर आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, एकदम हारा हुआ आप महसूस करने लगे, रोते बैठे, काम पे आपका ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान रहना। अगर ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे भी काम को छोड़कर सिर्फ आपके पर्सन के थॉट्स आपके दिमाग में चलना, और जिस वजह से आपने बहुत डांट भी खाई है आपके बॉस से। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आपने देखा है, फाइनेंशियल आपके बहुत लॉस हुए हैं, और आपको बस ये एनर्जीज फील हो रही थी कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं लौटे तो शायद आपकी ज़िंदगी अब ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, लेकिन जब आपने एफर्ट्स लगाना कंप्लीट बंद कर दिया, तब सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर गए। सडनली इस पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ गया, सडनली ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाने लगे, आपको आपकी ज़रूरत बताने लगे कि इनकी ज़िंदगी में आपकी कितनी ज़रूरत है, ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, और अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो ये कभी भी आपको डिस्टेंस देकर ये कभी भी आपके पास लौटते नहीं। इनको खुद को नहीं पता कि आपके पर्सन को ऐसा क्या हो गया था कि इन्होंने आपको मूव ऑन करके, आपसे मूव ऑन करके किसी और को अपना लिया। आज इनको पछतावा है, आपके पर्सन ऐसा बोल रहे थे कि इनको पछतावा है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करा, लेकिन ये तो आपके बिना रह नहीं पाए, जी नहीं पाए, और अब इनका दिमाग ठिकाने आ चुका है कि इन्होंने क्या करा था। अब इन्होंने जो भी गलती करी, इनको इस गलती को सुधारना है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको अपना प्यार का कब देना चाहते हैं, या आप ही के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और ये पर्सन बार बार आपके लिए एफर्ट्स लगा कर आपको मनाने की कंप्लीट कोशिश करते रहे। इस पर्सन ने आपको बहुत बार सॉरी भी बोला और रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करी, लेकिन आपने इस पर्सन को अभी तक अपनाया नहीं है। मतलब कि इस पर्सन का हर एक एफर्ट्स आपने इग्नोर कर दिया। आपको लगा कि नहीं,
अगर ये मेरा सच्चा प्यार होता तो शायद ये मुझे कभी छोड़कर जाता, ये मुझे अगर छोड़कर चला गया तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लेना चाहिए, या तो वापस अपनी ज़िंदगी में एक धोखेबाज पर्सन को फिर से जगह देनी चाहिए। आपका ना कॉन्फिडेंस हुआ ही नहीं कि आप इस पर्सन को फिर से अपनाओ, कहीं ना कहीं अपना बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे। इतना है कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ, ये गए और जाने के बाद वापस आए भी, लेकिन आपने इस पर्सन के एफर्ट्स को रिसेंट पास्ट में कंप्लीट इग्नोर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जीज ऑल एलिमेंट्स को शो करती है, तो रीडिंग सबके लिए आई है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स इस रिश्ते में अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए। और आपका जो कॉन्फिडेंस टूट रहा है ना, आपको जो यकीन नहीं हो रहा कि ये पर्सन अब सच में लौट रहे हैं प्यार के लिए, इस एनर्जीज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, नंबर 888 टाइम्स लिखना है। एबेंडेंस आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि बहुत ज़्यादा पछताकर आपके पास लौटे थे। जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि आपसे दूर जाने के बाद आपकी बातें जब सही टाइम पे आपके पर्सन ने सुनी नहीं, और उसके बाद जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला, तो आपके पर्सन ने जितनी तकलीफें झेली हैं, उन्हीं तकलीफों से आपके पर्सन को ये सबक तो मिल गया कि इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी आपसे मूव ऑन करके। अब इनको लौटना है, आपको फिर से जस्टिस करना है आपके साथ, खुद के साथ, लेकिन अब ये जस्टिस कब होगा पता नहीं। इसलिए आप दोनों बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो सही टाइम का, सही टाइम जहाँ पे आपको आपके पर्सन के लिए प्यार फील हो, पहले वाला ट्रस्ट कर पाओ आप इनके ऊपर, और आप इस पर्सन को माफ़ कर पाओ, ऐसे आपके पर्सन भी इंतज़ार करते रह गए। ठीक है, तो जजमेंट शो करता है कि पता नहीं अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा फिर से वो पहला वाला प्यार फील करने के लिए, और एक दोनों की और एक दूसरे की हीलिंग के लिए। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ट्राई तो कर रहे हैं इस रिश्ते को सही करने का, लेकिन आप इनके एफर्ट्स को देखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, अगर करंट एनर्जीज में देखेंगे इस वक्त क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, तो करंट एनर्जीज में यह है कि चैरियट फिर से आया है कि ये अभी भी आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, अभी भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से निकल कर लौट रहे हैं। इन्होंने कभी भी थर्ड पार्टी को चाहा नहीं, कभी भी थर्ड पार्टी को अपनाया नहीं, और ये हमेशा से आप इसे प्यार करते थे। आप इस बात के ऊपर यकीन करिए कि आपके पर्सन को सच में थर्ड पार्टी से कोई लगाव नहीं है, और इनको नहीं पता कि क्या हो गया था इनको, ये कैसे आपसे दूर चले गए, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत लड़ा है आपके लिए अपने परिवार के साथ। हुआ कुछ नहीं, लेकिन इनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा गया, इनके साथ बहुत नेगेटिव एनर्जीज हुई, हो सकता है कि इनके ऊपर हाथ उठाया गया, इनको मेंटली टॉर्चर करा गया, आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर ऐसी ऐसी घटिया घटिया बातें बोली गई कि आपके पर्सन ना वो सुन नहीं सकते थे। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको ऐसी कुछ बातें समझाना जरूर चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी सारी बातें झूठ लगती हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लस्ट और हवस आपके पर्सन के दिल और दिमाग में हमेशा रहती है। ये पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं इनको आपके साथ फिजिकल होना होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, किससे कुछ फ़ायदा हो रहा है बस वो देखते रहते हैं। डेविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है, और ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप मान चुके हो, लेकिन आपके पर्सन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है, और ये सारा गुस्सा अपने आप के ऊपर उतारते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो फिर आपके लिए भी गलत सलत मैसेजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये परेशानी अपनी ज़िंदगी से, एटलीस्ट आप तो इनके ऊपर ब्लेम मत करो। ये बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं करंट में, लेकिन आपको इनकी अब हर एक रिक्वेस्ट झूठ लगती है, इनकी हर एक बात झूठ लगती है। आपने इस रिश्ते के पेनफुल ब्रेकअप को मान लिया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन आपको आपके पर्सन ने दिया है, आप ये भुला नहीं सकते। आप अपने पर्सन को किसी और के साथ विजुअलाइज करके सोचकर आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मैंने ऐसे घटिया पर्सन से प्यार करा था, ये दी एंड हो चुका है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। लिटरली आप आज इनको यही बोल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करते, या आपको मनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बार बार आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन आप इनके एफर्ट्स को अब पॉजिटिव वे में रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपने सच में इस पर्सन से इतनी नफरत कर ली है कि अब चाहे कितना कोशिश करें, लेकिन आप इनको पहले जैसा प्यार कर नहीं पाओगे। आपके पर्सन के साइड से करंट एनर्जीज में मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको आपसे झगड़ा नहीं करना है। अब गलती अगर आपके पर्सन की है तो झगड़ा करके कुछ फायदा भी नहीं है। फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज, अगर आप दोनों फेस टू फेस मिलते हो, या तो अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे अगर आप मिलते हो ना, तो वहाँ पे झगड़ा होने वाला आपका। करंट एनर्जीज में भी हो सकता है कि आपका झगड़ा हुआ था कल परसों 2 4 5 दिन पहले, आप ग्रुप में मिले थे और वहाँ पे आपके पर्सन ने आपको कुछ गलत सलत बातें सुनाई थी, आपने भी इनको सुनाई थी, क्योंकि आप इनके प्यार के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। तो ये दिल से चाह रहे कि आप इनके प्यार के ऊपर यकीन करो। ये पर्सन जो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इस सच्चाई के ऊपर यकीन करो।
मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है कि प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत करो और आप रियूनियन के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन आप इस पर्सन को अब रियूनियन के लिए इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, आप अभी इग्नोर कर रहे हो आपके पर्सन को, और आपको लगता है कि क्या ही फ़ायदा है, मतलब भले मैं रियूनियन कर भी लूँ, तुम्हें अपना भी लूँ, लेकिन थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते में है, वो तो गई नहीं है। आप इंतजार कर रहे हो फॉर ऑफ सोर्स की एनर्जीज, आप रात रात भर जागते हो, परेशान रहते हो, आपको अगर इस पर्सन से इतना प्यार भी है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को कैसे अपना सकते हो, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ अच्छा है ही नहीं। आपके सारे सपने टूट ही चुके हैं और ये हमेशा के लिए टूट ही जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये पर्सन सिर्फ हो सकता है कि आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निभाए और मैरिज कभी भी ना करे, तो आप इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन के रहना नहीं चाहते। आपको किंग और क्वीन की जगह चाहिए, आपको इस पर्सन का लाइफ पार्टनर बनना है, और अगर ऐसा नहीं होता, चाहे आपको इनसे कितना भी प्यार है, लेकिन आप इस पर्सन को अब ये शो नहीं करोगे, तो आप इनको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, और अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं आप इनको रूड वे में रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशन, इच्छा यही है 6 ऑफ हैंड्स कि इस रिश्ते में सक्सेस आए, ये पर्सन आपकी इस रूडनेस को समझे, इनको ये पता चले कि आप इनसे क्यों नाराज़ हो, और कम से कम ये आपके लिए स्ट्रांगली कोई ऐसा डिसीजन ले जिसमें आपको आपके लिए जस्टिस फील हो। तो आपको जस्टिस चाहिए, जो जस्टिस आपको अभी तक इस रिश्ते में मिला नहीं है, और आप इंतज़ार कर रहे हो इस रिश्ते में जस्टिस का, ठीक है। आपके पर्सन को बोलकर कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आपने इनको बोलना ही बंद कर दिया है। एटलीस्ट आपकी चुप्पी इनको कुछ समझा दे, ऐसे आपको करंट में लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जस्टिस जस्टिस जस्टिस, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, या तो डिवाइन जस्टिस रिसीव, आपको ये लिखना है। आप जिस जस्टिस के लिए तरस रहे हो ना, वही जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये एनर्जीज पास्ट और प्रेजेंट 70% भी आपसे रेजोनेट हुआ है, आपके रिश्ते का अगर नियर फ्यूचर देखेंगे, मतलब कि अगले 15-20 दिन 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो अगले 15-20 दिन 1 महीने की एनर्जीज में ये है, आपको जो लग रहा है ना कि आपके ऐसा करने से कुछ हो सकता है, तो यस आप सही जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी शो करती है कि आपका ये आपके पर्सन को इग्नोर करना, इनसे बिल्कुल भी बातें नहीं करना, इनको डायरेक्टली इनके हाल पर छोड़ देना कि भाई ठीक है, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और को चाह नहीं सकती, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं तुझे अपना भी नहीं सकती, ये आपको माफ़ कर दे। आप इनको ऐसी कुछ बातें ज़रूर बोलोगे, और ये बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। मतलब प्यार तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन ये तो मुझे छोड़कर जा रही है, अब तो ये मुझे कभी नहीं मिलेगी, अब ये मुझे कभी भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, अब मैं कभी इसको टच नहीं कर पाऊंगा, अब हमारा कभी भी फिजिकल नहीं होगा। और ये थॉट्स आपके पर्सन को और ज़्यादा परेशान 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 करते जाएंगे। आप इनसे अच्छे से ही बात करोगे, आप इनको यही बताओगे कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन मजबूरी है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में होने की वजह से आपको अपना प्यार इनसे, मतलब इनसे हाइड रखना पड़ रहा है। आप इनको यही बोलोगे कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको इनके लिए गलत बातें नहीं बोल रहे, आप इनको कोई बद्दुआएं नहीं दे रहे। आपको बस ये एनर्जीज रहेगी कि मैंने बहुत प्यार करा था, लेकिन उस प्यार के बदले मुझे पनिशमेंट मिली, ठीक है। आपकी बातों से आपके पर्सन को ये फील होगा, और इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इमोशनल होते जाएंगे, और लगेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं सच्चे प्यार को ठुकरा दूंगा तो भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, और कभी भी मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा, कभी भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन को दिल से फील होगा, मतलब जो आपको लग रहा है ना कि आपके बोलने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके चुप रहने से कुछ हो सकता है, तो वही हो रहा है। यहाँ पे आप जस्टिस मांग रहे हो, और अगले 15-20 दिनों के अंदर आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन को इतना ज़्यादा डीपली हर्ट करेगा, आपके सबकॉन्शियस, आपके पर्सन के दिमाग से आप एक पल के लिए भी हटोगे नहीं, और ये अकेलेपन से आपके पर्सन इतने ज़्यादा तरस जाएंगे कि इनको आपसे जस्टिस के लिए बात करनी पड़ेगी। मतलब इनको आपको ये बताना पड़ेगा कि जितना प्यार आप इनसे करते हो ये भी करते हैं, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं रह सकते, और ये ना ही आपको ऐसा रहने दे सकते हैं, ठीक है। किस्मत आप दोनों का साथ देगी, किस्मत आप दोनों का साथ दे रही है, किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सडनली आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होने लगेगी, सडनली आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होने लगेगी जो आपके पर्सन को आपके पास खींच कर लेकर आएगी। सबसे पहला यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन लिटरली ये मान जाएंगे कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, शायद आप किसी और से कनेक्ट हो चुके हो, और आपको अब इस पर्सन से प्यार नहीं है। अब ये समझ नहीं पाएंगे कि आप सिर्फ अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, आपने कोई नया दोस्त बना लिया, आप किसी से प्यार व्यार नहीं करते। आपके पर्सन को ये समझ भी नहीं आएगा, लेकिन इनकी जेलसी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी,
ठीक है। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब सवाल पूछ कर कॉल या मैसेजेस पे परेशान करेंगे कि ये कैसा प्यार है, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैंने क्या कुछ नहीं करा तुम्हारे लिए, मैंने बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांगा था, वो टाइम भी तुम मुझे दे नहीं रहे और अब तुम लिटरली मूव ऑन कर रहे हो, तुम किसी और को डेट कर रहे हो, ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हम दोनों के साथ जस्टिस तभी होगा जब हमारा मैरिज होगा और मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, तुम बोलो कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। ऐसी बातें आपके पर्सन आपको बोल बोल कर अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बहुत रोएंगे आपके सामने, आपको बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका दिल पिघलना ही चाहिए, आपको बुरा लगना ही चाहिए और आपके पर्सन के आंसू आपका दिल पिघला कर रहेंगे, ठीक है। ये रिग्रेट में लौट रहे हैं आपके पास कि इन्होंने आपको जो भी नेगेटिव एनर्जीज दी है ना, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और आपको अपने आप से दूर जाता देखकर आपके पर्सन और ज़्यादा तड़प रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास कोई नहीं है जो इनसे प्यार नहीं करता, सब है इनके पास, इनकी फैमिली इनकी बहुत केयर करती है, हर कोई आपके पर्सन की केयर करता है, लेकिन आपके पर्सन इन सब का प्यार होने के बावजूद भी इनको आपका प्यार ज़रूरी है क्योंकि वो दिल से खुश नहीं है उन लोगों के साथ, इनको अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, इनको अपना एनवायरनमेंट नेगेटिव लगता है और आप ही का ऑरा, आप ही का आपके पर्सन का इनके साथ रहना, इनसे मतलब पॉजिटिव वे में बातें करना, इनके साथ फिजिकल होना, वो वाइब्रेशन से आपके पर्सन को खुशी देते हैं और ये खुशी के लिए आपके पर्सन ज़िंदगी भर तरसना नहीं चाहते। तो बहुत ज़्यादा रो रो कर आपके पर्सन आपको मनाने के लिए अगले 15-20 दिन के अंदर एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में न्यू बिग कमिटमेंट ऑफर आ रहा है जो कि मैरिज, एंगेजमेंट, आप जो चाह रहे हो वो, अगर आप दोनों पहले से किसी और से मैरिड हो तो आप दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम तक टिकेगा। आपके पर्सन ने अगर आपको चीट करा था, आपको छोड़कर किसी और से बातें करी थी, लिटिल आपके पर्सन आपको कसम दे देंगे अपने बच्चों की या तो आपकी खुद की ऐसी कुछ कस्में दे देंगे कि आपको इनकी बातों पे यकीन हो ही जाएगा कि ये पर्सन तो सच्चे दिल से लौट रहे हैं और अब इस बार तो ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो अगर आप मैरिड हो और आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो ये पर्सन आपको ये प्रपोजल भी दे सकते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए रेडी हो तो फिर ये पर्सन आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तुमसे शादी तो नहीं करनी है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निभाना है, तो आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। आपके पर्सन आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि ये कभी किसी और से मैरिज नहीं करेंगे। तो आपको ना ये कुछ ऐसा होगा ना जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आप इनकी बातों में मतलब इनको सपोर्ट करोगे, आप इनको अपना लोगे, ठीक है। तो अगले 15-20 दिन के अंदर आपका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो ना, फिर आपको ये मैरिज का एक कमिटमेंट आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके लिए अपने फैमिली को मना लिया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को अगले 15-20 दिन के अंदर आपके रिश्ते में बेटर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है। 15-20 दिन के अंदर आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं तो फाइनल फ्यूचर में आया है यस 6 ऑफ सोर्स। आप दोनों आपके रिश्ते का नेगेटिव पास्ट, नेगेटिव बातें, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स, इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहोगे एक दूसरे के साथ। ये शिकायतें करना आप बंद कर दोगे कि ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा, थर्ड पार्टी क्यों आई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैरिज क्यों करा। ये सारी शिकायतें आप दोनों अपने अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दोगे क्योंकि ये समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी तो नेगेटिव चल रही है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप बेवजह का एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो, बेवजह का दिखा रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में तो सब अच्छा है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। भले नियर फ्यूचर आपको कमिटमेंट मिलेगा लेकिन फिर भी ना खुशी आप दोनों को कुछ टाइम तक मिलेगी नहीं। मतलब ना जो मुझे पहले वाइब्रेशंस फील हो रहे थे अब कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, फिजिकल भी हो रहा है फिर भी मज़ा ही नहीं आ रहा है, बातें भी कर रहे हैं फिर भी वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं लेकिन देखकर इतनी खुशी नहीं हो रही है। लिटरली इस एनर्जीज में आप कम से कम 8, 10, 15 महीने, एक साल तक रह सकते हो और नेगेटिव 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 लगेगा कि शायद हम रीयूनियन करके गलती तो नहीं कर रहे हैं और फिर से आप मूव ऑन करने का डिसीजन ले लोगे कि शायद नहीं। एक बार जब इंसान धोखा दे देता है ना तो उसके बाद ना पहले जैसा प्यार होना इम्पॉसिबल है, इसलिए आप दोनों को फिर से लगेगा कि मूव ऑन करना ही बेस्ट है, हम चले जाते हैं एक दूसरे से दूर रह जाते हैं, ठीक है। तो इस रियूनियन के बाद आपका फिर से 1-1.5 साल तक पहले वाला प्यार फील होने के लिए टाइम लगेगा और आप दोनों ना एक दूसरे को इतना कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे,
भले इस वक्त तो आपको अच्छा लगेगा 15-20 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जब आपका कंटिन्यू हो जाएगा ना बात करना, डेली फिर से पहले जैसे बातें करने की आप कोशिश करोगे, तो वो वे आप दोनों दे नहीं पाओगे जैसे पहले देते थे। आप दोनों के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, ईगो आ चुका है, एक दूसरे के लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कौन ज़्यादा प्यार करता है वो चेक करने के लिए आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करोगे, और अगर एक एफर्ट्स नहीं लगाएगा तो आप भी नहीं लगाओगे। इस वजह से ईगो ज़्यादा बढ़ेगा। कम से कम 1-1.5 साल तक आप इस एनर्जीज में रहोगे, और जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप इस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, आप इस पर्सन को रूड बिहेवियर देना स्टार्ट करोगे, लगेगा कि बस बहुत हो गया। ठीक है, तो ये तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था कि प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करती रहूं और तुम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते रहो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। आप इनको स्ट्रांगली बता दोगे 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, आपका ये रूडनेस आपके पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि ये लौटे इसी उम्मीद से है कि आप इनको जैसे आपको छोड़कर चले गए थे ना, आप इनको वैसे ही मिलोगे, जिस वजह से आपके पर्सन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इन्हीं को आपके लिए अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, इन्हीं को सरेंडर करना पड़ेगा, और यही आपको रिक्वेस्ट कर करके आपके इमोशंस जगाएंगे। आपका ध्यान जो इस पर्सन से हट चुका है, आप जो इस पर्सन को सच में छोड़ने के लिए रेडी हो, आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज रियूनियन को शो करती है, 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज बैलेंस को शो करती है, और 10 ऑफ कप्स भी मैरिज को शो करता है। तो फाइनली आप दोनों इस पैटर्न से गुजरोगे कम से कम 1-1.5 साल तक। ठीक है, लेकिन आप ज़रूर जीतोगे। आपको जैसा रिश्ता चाहिए, आपको जैसे आपके पर्सन चाहिए, और आपको जो लॉयल एनर्जीज फील हो, वो लॉयल एनर्जीज आपके पर्सन आपको फील जरूर करवाएंगे। 2 ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाहे कितना भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चले, लेकिन आप दोनों का रिश्ता 100% रियूनियन में आ रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे प्यार के साथ। जैसे आपको लग रहा है ना कि ये तो प्यार व्यार फील नहीं हो रहा, ये कुछ टाइम के बाद आपको फील होने लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप बेवजह का इस पर्सन को गुस्सा दिखा रहे हो। ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझसे सच में कितना प्यार करता है। अब ये वही पर्सन है जिसकी मैं इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रही हूँ, फिर भी मेरे लिए एफर्ट्स लगा रहा है। पहले अगर मैं उसको एक वर्ड गलत बोलूँ तो डायरेक्टली मुझे ब्लॉक कर दिया जाता था, 1-2 महीने बात नहीं करी जाती थी, और अब ये कितना भी मैं गलत बोलूँ फिर भी कॉल मैसेजेस कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है। तो मुझे इतना रूड रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी प्यार तो मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मुझे इस तरह से रूडनेस नहीं दिखानी चाहिए। तो आपके पर्सन जीत जाएंगे आपके प्यार को फिर से हासिल करने में, और 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज आप दोनों गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज में आ जाओगे, और फाइनली इस रिश्ते में रियूनियन हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि अगर आप दोनों को मैरिज करनी है तो आप दोनों का मैरिज भी होगा। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ टाइम तक टिकेगा, कोई भी एक दूसरे को चीट नहीं करेगा। ठीक है, तो है मतलब आपका फाइनली इस रिश्ते में मैरिज जरूर हो रहा है। तो फाइनल फ्यूचर को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम फाइनल फ्यूचर इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। आपने अभी तक अपनी विश नहीं लिखी, अपनी विश भी लिख दीजिए। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में, ऐसी सिचुएशन में, करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो वही है आपका नियर फ्यूचर, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है, और फाइनल फ्यूचर में भी आपको सक्सेस ही मिल रहा है। तो आपकी लाइफ में अब ये सक्सेस एंटर कर रही है। आपको बस प्रेजेंट में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, इस पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिए। आपका हर एक ऑब्स्टेकल आपकी लव लाइफ से हट रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः आप 3 बार लिख सकते हो आपके कार्य को सफल करने के लिए, आपकी लव लाइफ को सफल करने के लिए। ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 3 बार लिखना है। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्थिति को बदलने के बजाय अपने देखने के नजरियों को बदले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मत देखो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, करंट में क्या हो रहा है, इस पर्सन ने कैसे बिहेवियर करा, ये सब कुछ सोचना देखना बंद कर दीजिए। आपकी जिंदगी में और आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखे, सही समय आने वाला है। ठीक है, सबूरी रखो, पेशेंस रखो, आपको आपकी खुशियाँ लौटाई जा रही है, क्लेम करो। ओके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना है। ठीक है, कमेंट भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।